तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सेलपुरिया में। दोस्तों आज जो हम सोल्यूशन करेंगे, ये जो हमारा यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ था 17 फरवरी 2024, वो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका आज हम हिंदी का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, वीडियो देख लेते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन था, वो था हमारा पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के एक लिए एक शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। मतलब किसे पूछा है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा पूछी है इसने। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है दोस्तों ईशान कहलाती है। क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। इसी में पूछने लगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ऐसा चित्र बना ले करो। इधर जो हमारा उत्तर है, इधर क्या है हमारा पूरब है, इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है हमारा दक्षिण। अगर उत्तर के और पूरब के दिशा के बीच का पूछेगा तो क्या बनेगा, हमारा ईशान बनेगा। और इसमें पूछा पूर्व से लेकर दक्षिण के बीच की जो वो पूछेगा दिशा, तो वो बनेगी हमारी आग्नेय। और पूछेगा पश्चिम से लेकर दक्षिण के बीच की दिशा क्या बनेगी, हमारी नैऋत्य बनेगी। और पूछेगा उत्तर से लेकर पश्चिम के बीच की जो दिशा बनेगी हमारी, क्या बनेगी, वायव्य बनेगी। तो इसका दोस्तों इसमें पूछेगा उत्तर से लेकर पूर्व के बीच की दिशा बनेगी हमारी ईशान बनेगी दोस्तों। ईशान बनेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्न भिन्नार्थक सही अर्थभेद है? इसका मतलब कौन सा हमारा सही अर्थभेद है वो बताना है इसमें। इसमें बनेगा हमारा शशधर, शशिधर, चांद और शिव, ये इसका क्या बनेगा हमारा, इसमें भिन्नार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही वाक्य है? मतलब कौन सा विकल्प इसमें वाक्य हमारा सही है। पहला ऑप्शन है इसका, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक से प्रश्न पूछते जब सही होता है दोस्तों, इसमें को आगे तो वैसे गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये बी हमारा यहाँ ठीक होगा। इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन था हमारा, 10 बजे बजने को 15 मिनट है, 10 बजे को नहीं होता, 10 बजने में होता, जो ऑप्शन इसका वाला ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, सी यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हमारा। इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्द में से क्या करना है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग हमारा बिहार ही होगा। बिहार, बिहार चले गए ऐसे कह देंगे, बिहार चला गया ऐसे कह देंगे। अब ऐसे कह देंगे अजवायन, अजवायन, अजवायन खाली, अजवायन क्या, अजवायन खा लिया, खा लिया नहीं कहेंगे, खाली कहेंगे। पराधीनता और मुद्रिका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, हमारे यहाँ बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है तो वो शब्द कौन सा होगा हमारा? तो हमारा हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर जब भी करेंगे, हस्ताक्षर कर दिए कहेंगे, कर दिया नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है क्या, एक वचन। दर्शन, दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिए कहेंगे, दर्शन कर लिया नहीं कहेंगे कभी भी। तो कर लिए मतलब बहुवचन। प्राण दे दिए, के प्राण निकल गए, के प्राण पंखेड़ू निकल गए। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा, ये भी नहीं होना, तो ऑप्शन होगा हमारा इसमें कौन सा, ए सोना। सोने का भाव कम हो गया, क्या सोने का भाव कम हो गए, हो गए नहीं कहेंगे, सोने का भाव कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हमारा। इसमें है ईश्वर, हे ईश्वर विष्णुपद चिन्ह दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो दोस्तों जहां भी वाला चिन्ह मिलेगा तो कौन सा रहेगा हमारा, संबोधन कारक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। जब ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कर्म में क्या होता है दोस्तों, को होता है। संप्रदान में क्या होता है, के लिए होता है। जहां भी के लिए आगा वहां संप्रदान कारक होगा, जहां को आगा वहां हमारा कर्म कारक होगा। जहां कर्ण, कर्ण मतलब जहां भी से आगा वहां हमारा कौन सा होगा, कर्ण कारक होगा। कर्ण में भी कौन सा मतलब, से जहां मिलने का भाव होता है। अगर से जहां भी आ जाए, अलग होने का भाव हो जाए, अलग होने का भाव पैदा होगा तो वहां हमारा अपदान कारक होगा। और से में जहां हमारा मिलने का भाव होगा तो वहां हमारा कर्ण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का कौन सा है? तद्भव जो कहते हैं तो दोस्तों किसे कहते हैं, तद्भव कहते हैं हमारे जो हमारे हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव कहते हैं। और जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं हम तत्सम कहते हैं। तो इसमें पूछा है तद्भव शब्द, तद्भव कौन सा होगा हमारा, इसमें काज होगा। ताप जो है वो हमारा संस्कृत का शब्द है, शांति भी हमारा संस्कृत का शब्द है, जल्दी भी हमारा क्या है, संस्कृत का शब्द है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं तो वे तो हमारे तत्सम होते हैं, और हिंदी के शब्द जो होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन से हमारे, इसमें नब्बे और सुमकार हमारे क्या है, तत्सम। बाकी क्या है हमारा तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नलीन और राजीव शब्द का निम्न में कौन सा पर्यायवाची है? नलीन और राजीव कौन सा शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों किसका है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्यों और कब, क्यों और कब कौन से सर्वनाम में आते हैं? क्यों और कब कौन में आते हैं दोस्तों, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम जो होगा वो आप और स्वयं के खुद के लिए होता है। अनिश्चयवाचक हमारा कोई और कुछ आएगा, कोई और कुछ आएगा। निश्चय वाचक सर्वनाम में मतलब कि निश्चित चीज होगी, जो सी भी होगी, इसमें निश्चयवाचक वाक्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मदिरालय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो मदिरालय शब्द हमारा मंदिरा प्लस आल्य, इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि का ये एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इस चिन्ह जाता है उद्धरण। योजक चिन्ह कौन सा होता है हमारा, योजक चिन्ह वाला होता है। हमारा निर्देशक चिन्ह कौन सा है, निर्देशक चिन्ह मतलब उनसे चिन्ह नीचे बन जाता है, ये थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। कोष्टक चिन्ह कौन से होते हैं हमारे, कोष्टक चिन्ह वाला होता है। या कोष्टक चिन्ह हमारे इनकी गिनती हो जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा, सतसही शब्द निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? सतसही, सतसही मतलब सात की गिनती हो रही है। जहाँ कहीं भी हमारी गिनती होती है सतसही, चौराहा, तिराहा, जहाँ भी हमारे अंक आ जाते हैं शुरू में, तो वहाँ हमारा कौन सा होता है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण होता है, गणनावाचक, सॉरी, गणनावाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, राधा ने पायल से
चिट्ठी लिखवाई। तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा पूर्वकालिक क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। दोस्तों जहां भी अपना आप स्वयं खुद ना काम करके दूसरा करवाया जाए तो वहां होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। वहां कौन सी होती है दोस्तों? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा चिल्लियाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लियाहट में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग तो आपको पता ही होगा। प्रत्यय जो होते हैं वे शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वे हमारे शब्द के आरंभ में लगते हैं। तो इसमें पूछा है प्रत्यय शब्द के अंत में क्या लिखता है? चिल्लियाहट मतलब क्या आ रहा है? आहट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? सी ठीक होगा। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग मतलब शब्द के अंत में लगते हैं। तो शब्द में अंत वो शब्द के आदि में मतलब शुरुआत में लगते हैं। तो कौन सा हमारा? अभी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन हमारा रक्त रंजित समास में कौन सा समास है? रक्त रंजित समास में कौन सा होगा हमारा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास होगा। अव्ययभाव में क्या होगा? यथाप्रति आवत, ये सब हमारे सूत्र में जो आते हैं तो हमारे कौन से कहलाते हैं? अव्ययभाव समास कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। द्वंद्व समास में जी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा परोक्ष का विलोम कौन सा होगा? परोक्ष क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो आंखों से परे होता है उसे कहते हैं परोक्ष। तो परोक्ष का इसने विलोम पूछा तो परोक्ष विलोम क्या बनेगा हमारा? प्रत्यक्ष बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो इसमें ऑप्शन है पैसे को बहुत मोह माना, पैसे ही माँ बाप दोनों, जान चली जाए पर पैसे न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर यहाँ डी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्रोध किस शब्द का स्थायी भाव है? क्रोध जो बनेगा हमारा रोध रस का बनेगा दोस्तों। रोध रस का हमारा जो बनेगा क्रोध बनेगा। वीर रस का क्या बनेगा दोस्तों? हमारा उत्साह बनेगा। उत्साह। इसमें पूछता वीर रस का क्या हमारा स्थायी भाव? तो उत्साह है। और इसमें भय रस का पूछता है भय बनेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है दोस्तों? तो 13 मात्राएं होती हैं। तो पूछता दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 13 होती हैं। और जी द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होती हैं? 11 दोहा में होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का होना अनिवार्य है हमारा उपमा अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा। निम्नलिखित में से किस भाग शब्द का अनेकार्थिक शब्द किस विकल्प में नहीं है? मतलब भाग शब्द का अनेकार्थिक शब्द निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में नहीं है? भाग का मतलब क्या? इसमें पूछा पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो भाग का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो हमारा ब्याज नहीं होगा। बाकी भागना भी होगा, बांटना भी होगा और हिस्सा भी होगा, हमारा ब्याज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानी। वह बाजार जा चुका है मतलब वो बाजार पहुंच गया है। तो पहुंच गया तो हमारा आसन भूतकाल और ओब्लिक पूर्ण वर्तमान काल होगा। इसमें होता है सामान्य वर्तमान काल में वह बाजार जा रहा है। पूर्ण भूतकाल में मतलब जा चुका था ऐसा होता। संदिग्ध में वह बाजार जा रहा होगा, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल आता। तो वह बाजार जा चुका है तो हमारा कौन सा होगा? पूर्ण वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट हमारा राम अभी सोएगा। राम अभी सोएगा तो मतलब कौन सोएगा? राम सोएगा। किसकी प्रधानता हो रही है? हमारे कर्ता की प्रधानता होती है। कौन सा होगा दोस्तों इसमें? कर्ता वाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट हमारा तिल का ताड़ बनाना। मुहावरे शब्द का सही सबको पता है दोस्तों। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारी व्याख्या थी। व्याख्या दोस्तों आराम से पढ़ लेना। और उसके बाद ये नीचे ये वाली जो हमारी शिफ्ट हुई थी इसमें व्याख्या थी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था मिल गए भारतीय लेखक की किस्मत खराब क्यों है? तो कौन सा ऑप्शन था इसमें? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसे पढ़ लेना पहले पूरी व्याख्या को, फिर उसके देख लेना इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक था। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? हमारा ए बनेगा। भारतीय शिक्षक और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीनी, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन है क्योंकि उनके साहित्य और भरोसों भारत में नहीं पढ़ा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ ए ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। भारत का सुशक्ति समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो कौन सा पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी ठीक था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं दोस्तों। हमारी जो आगे क्लास होंगी वे हिंदी की क्लास होंगी, जो हम हिंदी क्लास देंगे और उसमें सारे जितने भी आएंगे प्रीवियस करवाएंगे। टोटल एक चैप्टर के कम से कम 100 150 प्रीवियस करवाएंगे आपको। अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो आप तक शीघ्र तक पहुंच जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? अरुचि की भावना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारे यहाँ ए ठीक होगा, अनपढ़। नेक्स्ट है हमारा 130 क्वेश्चन। निम्नलिखित में
नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो इसमें कौन सा होगा हमारा निषेधवाचक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सी ठीक होगा। नेक्स्ट हमारा 131 निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो रत्नाकर होगा, सबको पता है दोस्त रत्नाकर। भय होने का नहीं हमारा भय का है। भोर हमारा सुबह सुबह कहते हैं। बैरागी मतलब कि जो कोई बैरागी प्राप्त करता है उसे, मतलब कि जो चुपचाप रहता है उसे मतलब बैरागी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मेघ और मेघ श्रुति भिन्नार्थ शब्द में सही अर्थ का चयन कीजिए। तो मेघ का अर्थ क्या सबको पता है दोस्तों, बादल होता है। और जी हमारा बादल इसमें भी है, बादल इसमें भी है। नेक्स्ट हमारा मेघ का यज्ञ होता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा, बी बनेगा। जीवन थोड़ी रहेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्त्री जो अभिनय करती है तो क्या कहलाती है, अभिनेत्री कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ये ठीक बनेगा। नेक्स्ट है हमारा मानसरोवर किसकी रचना है। मानसरोवर प्रेमचंद्र की रचना है। नेक्स्ट है हमारा मीराबाई किसकी शिष्य थी। मीराबाई हमारी संत रैदास की शिष्य थी। किसकी थी, रैदास की शिष्य थी। निम्नलिखित हमारा निम्न में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी संबंधित है। पश्चिमी हिंदी जो हमारी बांगरू भाषा है, कौन सी है दोस्तों, बांगरू भाषा है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो क्वेश्चन थे हिंदी के, ये हमने 37 कंप्लीट कर लिए हैं हिंदी के। जो हमारे जो कॉन्सेप्ट में आए थे 17 फरवरी 2024 में आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, जो हमारे क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। चलो दोस्तों फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।